हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 6 करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। दोस्तों, ये जो क्लास है अपनी, यह केवल और केवल 8 से 10 मिनट की क्लास होती है और इस 8 से 10 मिनट की क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा देता हूं। वो भी ये हैंड रिटन नोट्स में रहता है और मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूं। अगर इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वह कौन सा रहेगा? इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। और आज के इस सेशन में जो कि 8 से 10 मिनट का रहने वाला है और मैं आपको इसमें 25 से 30 पॉइंट आपको करवाने वाला हूं। तो सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है। वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड ही करवाता हूं, तो इसलिए आपको इसको नोट नहीं करना है। केवल और केवल 8 से 10 मिनट की क्लास है, इसको आपको कर लेना है और उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, जो आज का अपना पहला पॉइंट दिया गया है वह है कर्क रेखा से संबंधित। कर्क रेखा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो कर्क रेखा से संबंधित पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जवाब देना है कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3, 4, और इसमें से 3 राज्य ऐसे होंगे जो कि इन 8 राज्यों में से होंगे और एक राज्य ऐसा होगा जो इसमें से नहीं होगा। और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है तो इसके लिए आपको ये 8 राज्य याद होने चाहिए। अगर ये 8 राज्य के नाम आपको याद हैं तो वैसा प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तटीय सीमा वाले राज्य उन राज्यों को कहते हैं जिनकी सीमा किससे लगती हो? जिनकी सीमा किसी न किसी समुद्र से लगती हो, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर हो गया। इस प्रकार से अगर किसी की भी सीमा समुद्र से लग रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तटीय सीमा वाला राज्य कहते हैं। और तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं? तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य अगर आपको बात की जाए तो यहाँ से जब आप लोग ऐसे इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 9 राज्य देखने को मिल जाते हैं। इन 9 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया और फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो तटीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं और इन 9 राज्यों के नाम भी आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर वह संबंधित है मानक समय रेखा से। पूछा जाएगी कि मानक रेखा समय कौन सी है? तो जवाब देना है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगर ये रेखा पूछी जाएगी कौन सी है तो जवाब देना 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ से ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वह संबंधित है कि कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? तो जवाब देना है रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की राजधानी है और ये जो राजधानी है कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी है। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? जो भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं उनका नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब यहाँ पर डैश डैश हमने लिखकर छोड़ दिया है। यहाँ से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो बांग्लादेश है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? चीन जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? पाकिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? नेपाल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है?
भूटान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अफ़गानिस्तान कितने किलोमीटर की साझा करता है। जैसे कि बांग्लादेश को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 4096 किलोमीटर जो है यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार इन सभी राज्यों की सीमा की लंबाई बतानी है कि ये जो सभी राज्य हैं भारत के साथ कितने कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मालदीव और मिनिकॉय और कवरत्ती और अंडमान एंड निकोबार। तो इनसे संबंधित ये पॉइंट है। इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय पूछा जाएगा तो 8 डिग्री चैनल है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच कौन सा चैनल है। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो ये चैनल से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हिमालय से संबंधित है, हिमालय के विभाजन से। तो यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि पंजाब कश्मीर हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है, कुमायूं हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, असम हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है। तो ये कैसे याद रखना है? देखो सबसे पहले आपको 5 नदियों का क्रम याद रखना है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। क्या देखो 5 नदियों का क्रम याद रखना है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ये 3-4 बार रटना है और ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। पहली नदी सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 5 नदियाँ आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद में आपको याद रखना है पंजाब कश्मीर हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच है। सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय? पंजाब कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो हिमालय वाला प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि जो नई जलोढ़ मृदा होती है वह किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है। नई जलोढ़ मृदा किस प्रकार के मैदान में पाई जाती है ये हमको बताना है। तो यह जो है खादर मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। नीलगिरी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। धूपगढ़ कहाँ किस राज्य में है, दोदा बेटा किस राज्य में है और गुरु शिखर किस राज्य में है, इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, अगर ये पूछा जाता है तो जवाब देना है कृष्णा नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। तो 5 बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध हैं, इन बांधों के नाम याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि ये जो बांध हैं कौन सी नदी पर स्थित हैं। एक बार फिर से देखते हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। अगर ये आप लोगों को नहीं याद होता है तो 3-4 बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट बचा है अब यहाँ पर, शिव समुद्रम जलप्रपात और जोग जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये भी शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।